नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष आधे अधूरे नाटक का सार, आधे अधूरे नाटक का कथानक, कथा कहानी क्या है उसको बताने जा रहा हूँ। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ नाटक है और ये नाटक समस्या प्रधान नाटक है। बहुत सारी समस्याएं, पारिवारिक जीवन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं जो हैं इस नाटक में उठाई गई हैं। ये समस्या प्रधान है। इस नाटक की खासियत ये है, इसकी विशेषता ये है कि इस नाटक में एक ही व्यक्ति जो है अलग अलग भूमिका निभाता है। 4 पुरुषों की भूमिका एक पुरुष निभाता है जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। नाटक के शुरुआत में एक काले सूट वाला आदमी, काला सूट पहनकर एक आदमी जो है वो आता है और मंच पर बड़बड़ाता है कि मैं नहीं जानता कि तुम मेरे विषय में क्या सोच रहे हो, कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, या फिर शायद आप ये सोचते होंगे कि मैं एक निश्चित इकाई हूँ। कुछ नहीं कहा जा सकता मेरे बारे में, कहता है कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे इस नाटक के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वैसे ही मेरे बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब यहाँ कहता हुआ वो चला जाता है, बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। मंच जो है वो खाली हो जाता है, अंधकार छा जाता है मंच पर। उसके बाद जब दोबारा से पर्दा खुलता है मंच पर, रंगमंच पर, तो घर है और घर में अव्यवस्था का माहौल है। चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। कापियाँ, किताबें जो है कमरे में बिखरी हुई हैं। एक कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी पर उल्टा पजामा जो है वो लटका हुआ है। मेज़ पर चाय की प्यालियाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं। इतने में सावित्री, जो महेंद्रनाथ की पत्नी है, वो प्रवेश करती है उस घर में, उस कमरे में वो प्रवेश करती है और घर में जब अव्यवस्था देखती है तो तिलमिला जाती है और जल्दी से वह आवाज़ लगाती है। किन्नी को आवाज़ लगाती है, परंतु किन्नी नहीं सुनती है। उतने में उसके पति महेंद्रनाथ जो हैं वो प्रवेश कर जाते हैं और महेंद्रनाथ आकर उसको पूछता है कि आज ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो उसका जवाब ना देती हुई उल्टा उससे प्रश्न पूछती है कि आप कहाँ थे। वो कहता है कि मैं बाज़ार चला गया था। तो वो कहता है कि इस तरह की आपने जो अव्यवस्था घर में कमरे के अंदर फैलाई हुई है, ये अच्छी बात नहीं है। और जब उसका ध्यान जाता है कि मेज़ पर चाय की प्यालियाँ जो है वो पड़ी हुई है, तो वो उससे पूछती है कि चाय किस किस ने पी थी। तो महेंद्रनाथ कहता है कि मैंने अकेले में पी थी चाय। तो वो कहती है कि अगर अकेले में चाय पी थी तो इतने कप जो है, इतनी प्याले जो है वो लाने की क्या आवश्यकता थी। चाय जब आपने अकेले में पी तो इतनी जो है प्यालियाँ आपने क्यों लाई। और वो पूछती है कि बिन्नी को दूध दिया, बिन्नी ने दूध पिया है, सॉरी किन्नी ने दूध पिया है। तो कहती है, किन्नी उनकी बेटी है, छोटी बेटी है जिसकी उम्र 12 या 13 वर्ष है। तो वो कहते हैं कि किन्नी ने दूध पिया। तो महेंद्रनाथ कहता है, पति सावित्री का, कि किन्नी को तो मैंने देखा ही नहीं है। तो वो फिर कहती है कि आज हमारे घर में मेरा बॉस सिंघानिया आने वाला है। जब सिंघानिया का नाम सुनता है महेंद्रनाथ, वो भी तिल मिला जाता है और कहता है कि क्या आपने बुलाया उसको। वो कहते हैं कि हाँ मैंने बुलाया है, वो मेरा बॉस है, क्या बुलाने में कोई हर्ज है। मैंने हाँ बुलाया है, और मैं इसलिए बुलाया है ताकि अशोक उनका लड़का है, बड़ा लड़का, अशोक को नौकरी मिल सके, वो अच्छी सिफारिश कर सके। वो बड़ा आदमी है सिंघानिया जो है, जो मेरा बॉस है, और वो अशोक को नौकरी दिला सकता है, इसलिए मैंने उसको बुलाया है। तो वो कहता है कि मैं जुनेजा के वहाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर। तो महेंद्रनाथ और सावित्री की झड़प हो जाती है, लड़ाई हो जाती है बहुत। और वो कहती है कि आप हर बार बाहर चले रहते हो, कभी बाज़ार चले जाते हो, कभी कहाँ, और अभी भी आप बाहर जा रहे हो। हर समय जब कोई यहाँ पर आता है, घर में मेहमान आता है, तो आप घर से बाहर चले जाते हो, आप घर से बाहर ही अक्सर रहते हो। और आपकी देखा देखी में जो बेटा अशोक है वो भी अब घर से बाहर रहने लगा है। इतने में जो है महेंद्रनाथ कहता है, मेरी देखा देखी में अशोक जो है वो घर से बाहर रहने लगा है, और आपकी देखा देखी में आपकी बेटी क्या कर रही है। आपकी बड़ी बेटी जो है आपकी देखा देखी में जो है वो घर से भाग गई है। तो क्या ये आपकी देखा देखी है। तो वो इस तरह से उनकी झड़प जो है वो होती है। वो कहती है कि मैं घर पर जो है, आप घर पर हर बार नए नए पुरुषों को बुलाती है और हर एक बार घर में नए नए पुरुष आते हैं।
तो वो कहती है कि मैं सिफारिश के लिए बुलाती हूँ ताकि अशोक को नौकरी मिल सके, अच्छी नौकरी मिल सके। वो बहुत जिन आदमियों को मैं घर पर बुलाती हूँ उनका बहुत बड़ा नाम है और उनको सिफारिश करने के लिए मैं यहाँ पर बुलाती हूँ ताकि जो है अशोक को नौकरी मिल सके। अब बिन्नी जो है, बिन्नी घर से भाग चुकी है। बिन्नी, मनोज नामक एक लड़का है, उसके साथ बिन्नी भाग चुकी है, परंतु बिन्नी का वहाँ पर दिल नहीं लगता है अपने घर में। भाग तो गई है मनोज के साथ, और जब वो लड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे महेंद्रनाथ और सावित्री, तो बिन्नी जो है वो भी प्रवेश कर जाती है। जब बिन्नी आती है तो दोनों जो है बिन्नी की ओर देखने लगते हैं, बिन्नी की ओर देखते हैं, और उनको लगता है कि बिन्नी जो है बार बार मनोज को छोड़कर, वहाँ के घर को छोड़कर हमारे यहाँ आ जाती है। तो वो बिन्नी से पूछती है उसकी माँ कि आप क्यों आई? तो वो कहती है पता नहीं माँ, मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। मनोज बहुत अच्छा लड़का है, मनोज बहुत प्यार करता है मुझसे, बहुत अच्छा है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, परंतु पता नहीं मैं क्यों स्वाभाविक नहीं रह पाती हूँ उस घर में। मैं इस घर से कोई ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो चीज़ मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती है, अंदर ही अंदर वह चीज़ मुझे कचोटती है, मुझे जीने नहीं देती है, मुझे स्वाभाविक रूप से वो रहने नहीं देती है। तो इस तरह से बातें उनकी होती है। इतने में छोटी लड़की जो है वो भी प्रवेश कर जाती है। किन्नी छोटी लड़की है, बिन्नी बड़ी लड़की है, और उनका एक बेटा अशोक है। 5 सदस्य हैं परिवार में। किन्नी छोटी लड़की है, बिन्नी बड़ी लड़की है, अशोक लड़का है, महेंद्रनाथ जो है घर का मालिक है, और उसकी पत्नी जो है वो सावित्री है। 3 संतानें हैं और 2 वो है। तो बिन्नी कहती है कि मुझे दूध नहीं दिया अब तक, किन्नी कहती है जब स्कूल से आती है तो कहती है कि मुझे अभी तक किसी ने दूध नहीं दिया है। तो उसकी माँ पूछती कि आप थी कहाँ? तो कहती कि जब घर पर कोई नहीं था तो मैं अपनी सहेली के यहाँ चली गई थी। और जल्दी जल्दी महेंद्रनाथ चला जाता है और उसको दूध गर्म करने के लिए चला जाता है। और इतने में जब वो दूध गर्म करके लाता है तो किन्नी और अशोक का झगड़ा हो जाता है। जोर से चीखती है किन्नी और रोने लगती है जोर से, क्योंकि उनका झगड़ा हो जाता है। अशोक उसको मारने का प्रयास करता है। तो और अशोक जल्दी से कमरे में आता है और कहता है कि किन्नी को पूछो वो क्या कर रही थी। पूछा कि क्या कर रही थी। जब उन्होंने पूछा कि क्यों मारा आपने इसको, क्या कर रही थी, तो कहता है कि किन्नी जो है अश्लील पत्रिकाएं पढ़ रही थी। छोटी सी उम्र में अश्लील पत्रिकाएं वो पढ़ रही थी, अश्लील पत्रिकाएं वो पढ़ती है। तो किन्नी आ जाती है, वो कहती है कि जो पत्रिका मैंने पढ़ी, जो किताब मैंने पढ़ी, जो किताब मैंने देखी वो अशोक की ही है। और इस तरह से महेंद्रनाथ अशोक को डांटता है और वो कहता है कि उस किताब को, उस मैगजीन को मेरे पास लाओ, परंतु अशोक जो है उस किताब को उनके पास नहीं लाता है। तो महेंद्रनाथ खूब खरी सुनाता है, खरी खोटी जो है पूरे परिवार को सुनाता है कि इस परिवार में जो अव्यवस्था है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मेरी जो बर्बादी हुई उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इस परिवार की जो बर्बादी हुई उसका जिम्मेदार हूँ। सभी की बर्बादी का जिम्मेदार अकेला मैं हूँ। महेंद्रनाथ जी कहते हैं कि उनका जो चौपट की मैंने बहुत सारी जिंदगियाँ चौपट की, अपनी ज़िंदगी चौपट कर दी, अपने परिवार की ज़िंदगी चौपट कर दी, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। और मैं एक लिज आदमी बन गया हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है। और इतना कहता हुआ वो घर से बाहर निकल जाता है और वो कहता है कि मैं घर से जा रहा हूँ, और क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी को चौपट करने की जिम्मेदारी मेरी है, इस परिवार को चौपट करने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है। तो जब वो घर से बाहर निकल जाता है तो बिन्नी घबरा जाती है। बिन्नी जो बड़ी बेटी है वो घबरा जाती है, माँ से पूछती है क्या पापा अब सचमुच वापस नहीं आएंगे? तो वो कहती है कि हर शनिवार और मंगलवार को यही होता है, यही सब होता है, और शाम होते होते ये घर वापस लौट आएगा, क्योंकि ये इसका पहले का ही कर्तव्य है, इस तरह से करता है। अब जब अशोक को पता चलता है कि सिंघानिया आने वाला है तो वो माँ को डांटता है। माँ को पूछता है कि माँ आप क्यों ऐसे व्यक्ति को घर पर बुलाती हो? सिंघानिया एक ऐसा आदमी है जिसको न बैठने का लहजा है, न जो बात करने की तहजीब है, न बैठने का तरीका है, न सलीका है। और वो किस तरह से बैठता है, उसका बैठने का तरीका अच्छा नहीं है, बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, उसको तमीज़ नहीं है। और जब वो आता है तो हमेशा वो अपने पैंट के बटन जो है वो खुले रखता है,
तो माँ सावित्री जो है अशोक को डांटती है कि मैं फटकार लगाती है कि मैं बुलाती हूँ तो आप सब के लिए, इस परिवार की भलाई के लिए मैं ऐसे आदमी को घर पर बुलाती हूँ, तो क्योंकि आपको नौकरी मिल सके। सिंघानिया जो है आ जाता है, सिंघानिया प्रवेश कर जाता है घर में। तो अशोक से बिन्नी से परिचय करवाया जाता है, बिन्नी से परिचय करवाती है माँ सिंघानिया की, क्योंकि वो पहले से ही उसको बता चुकी थी कि अशोक जो है बीएससी में फेल हो चुका है, और उसकी बार बार वो बात करती है, जिक्र करती है। अशोक एक जगह बैठा हुआ है और वो बिन्नी भी है, तो सिंघानिया जो है बिन्नी को ललचाई हुई आंखों से देखता है और बिन्नी के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। सावित्री के साथ अश्लील हरकतें जो हैं वो सिंघानिया करने लगता है। अशोक जो है वो बैठा है और उसका कार्टून बना रहा है सिंघानिया का। और जब वो चला जाता है सिंघानिया, और बार बार वो पूछता है कि हाँ किस क्लास में पढ़ता है, वो क्या बीकॉम कर रहा है कॉलेज में। वो कहती, उसको बार बार बता चुकी है कि वो जो है बीएससी में फेल हो चुका है, परंतु उसको उसकी बात में कोई भी ध्यान नहीं है। उसका ध्यान है तो बिन्नी की ओर है। बिन्नी को ललचाई आंखों से देखता है, अश्लील हरकतें करता है, सावित्री के साथ अश्लील हरकतें करता है। उसका कोई भी ध्यान अशोक की तरफ नहीं है। वो फिर 5 मिनट बाद फिर पूछता है कि किस क्लास में पढ़ता है, बीकॉम फाइनल में है, जबकि वो कहते कि नहीं ये बीएससी में फेल हो चुका है, बीएससी फाइनल में ये जो है फेल हो चुका है। अब जब वो चला जाता है सिंघानिया, तो कार्टून जो है वो बिन्नी तथा किन्नी को अशोक जो है कार्टून दिखाता है। तो किन्नी पूछती है कि आपने ये सींग क्यों काटे हैं। तो अशोक कहता है कि पहले मैंने सींग लगा दिए थे, परंतु बाद में मुझे ख्याल आया कि गधे के सींग नहीं होते हैं। तो इस तरह से वो चला जाता है। ये देखकर सावित्री जो है उसको डांटती है। अब बिन्नी और किन्नी और अशोक की फिर लड़ाई हो जाती है। किन्नी जो है किन्नी के बाल खींचता है अशोक और कहती है कि किन्नी जो थी अपनी सहेली के वहाँ छुप कर अश्लील बातें कर रही थी और मैंने उनको सुन लिया, अश्लील बातें वो कर रही थी। तो किन्नी जो है वो भी अशोक की पोल खोल देती है कि जो उद्योग सेंटर वाली अरुणा है वह उसके पीछे पीछे चला रहता है पूरा दिन भर, और मेरे जो बर्थडे पर जो मेरा बर्थडे था, मुझे जो चूड़ियाँ और फाउंटेन पेन दिया था गिफ्ट, वह उसने अरुणा को, जो उद्योग सेंटर वाली अरुणा है, वह उसको वो गिफ्ट, जो पेन मेरे गिफ्ट थे, वो पेन वह उसने उसको दे दिए हैं। अब ये सुनकर जो है सावित्री बहुत गुस्से में आ जाती है। सावित्री बहुत गुस्से में आती है और सावित्री जो है बिन्नी से कहती है कि वह सदा के लिए घर छोड़कर जा रही है, उसको इस घर में नहीं रहना है, और वो जगमोहन के साथ जा रही है और सदा के लिए जा रही है। अब वो जगमोहन के पास ही रहेगी। वो जल्दी जल्दी अपने जो है क्रीम लगाती है, पाउडर लगाती है, साड़ी पहनती है और अपनी झुर्रियों को क्रीम से छिपाने का प्रयास करती है। साड़ी पहनती है। जगमोहन जो है वो प्रवेश करता है, जगमोहन आ जाता है। जब भी जगमोहन प्रवेश करता है तो उसके चेहरे पर चमक जो है वो आ जाती है और दोनों जो है घर से बाहर निकल जाते हैं। और वहाँ पर महेंद्र नाथ जो है अपने मित्र जुनेजा के घर जो है वो गया है और जुनेजा को सभी बात जो है वो बताता है। अशोक अब जुनेजा के घर अपने पिताजी के हाल चाल पूछने के लिए गया है, तो जुनेजा को अशोक ने सब कुछ बता दिया कि माँ सावित्री जो है जगमोहन के साथ जा चुकी है, जगमोहन के साथ जो है वो चली गई है। वो जुनेजा जो है अब समझाने के लिए आता है सावित्री के पास, सावित्री के उनके घर आता है समझाने के लिए, और उसको कहता है कि देखो महेंद्र नाथ आपके साथ बहुत प्रेम करता है, वह उसको ब्लड प्रेशर है, यहाँ नहीं आ सकता है, ब्लड प्रेशर के कारण वह यहाँ आने में असमर्थ है, परंतु वो आपको बेपनाह प्यार करता है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार जो है वो करता है। इस तरह के कहता है। जब सावित्री आ जाती है, जगमोहन जब उसको अपने साथ नहीं ले जाता है, कुछ समय के जगमोहन अपने साथ रखता है, तो सावित्री वापस लौट आती है। फिर जब लौट आती है तो जगमोहन उसको समझाता है कि महेंद्र नाथ आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बेपनाह प्यार आपके साथ महेंद्र नाथ करता है। वह ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर है उसको बहुत ज़्यादा, नहीं तो वो यहाँ पर खुद आता, वो यहाँ पर आने में असमर्थ है। परंतु जुनेजा और सावित्री जो है उनमें भी अब झड़प हो जाती है, उनमें वार्तालाप होता है। सावित्री महेंद्र नाथ को कोसती है, और खरी खोटी जो है वो सुनाती है और कहती है कि मुझे उस आदमी से नफरत है,
उसमें वह जो है आधा अधूरा है। महेंद्र नाथ जो है आधा अधूरा है, वह पूर्ण पुरुष नहीं है। जिस तरह से मैं एक पूर्ण पुरुष चाहती हूँ वह पुरुष वो नहीं है। वो हर एक काम जो है आपके कहने से करता है। कोई भी काम, कोई भी, यहाँ तक कि बाजार से सामान कुछ लाना हो तब भी वो आपको पूछता है। तो मुझे जो अपना डिसीजन नहीं ले सके, जो अपना फैसला खुद नहीं ले सके, मुझे ऐसे पुरुष के साथ नहीं रहना है। वह जो है वो आधा अधूरा आदमी है और आपकी सलाह पर चलता है। तो जुनेजा इस पर कहता है कि बहुत समय पहले भी आप महेंद्र नाथ के बारे में यही सोचती थी और उस समय मैं उसकी ज़िंदगी में नहीं था। उस समय आप दोष उसके माता पिता को दोष देते थे, अब दोष जो है आप मुझे दे रहे हो। तुम्हें महेंद्र नाथ एक समय कहता है कि एक समय था कि महेंद्र नाथ से अच्छा आपको मैं लगता था। आप एक कुछ समय के लिए मेरी ओर आकर्षित हुई थी, महेंद्र नाथ से अच्छा मैं लगता था, परंतु कुछ समय के बाद आपको मैं भी अच्छा नहीं लगने लगा। उसके बाद तुम शिवजीत की चकाचौंध में आकर आपको शिवजीत जो है वो अच्छा लगने लगा। और उसके बाद जब शिवजीत को भी आपने देख लिया, शिवजीत में भी आपको कुछ नहीं मिला, तो आप जो है जगमोहन की ओर चली गई। यहाँ तक आप अलग अलग पुरुषों के साथ जो है आपने संबंध बनाने का प्रयास किया, अलग अलग पुरुषों के साथ आपने रहने की कोशिश की, परंतु कुछ समय तक, कुछ देर तक आप उनके साथ रहे, फिर बहुत लंबे समय तक आप उनको सहन नहीं कर पाए। यहाँ तक कि आप मनोज के प्रति भी आकर्षित थी और आप हैरान रह गई थी जिस समय मनोज आपकी बड़ी बेटी को भगा कर ले गया था। आप मनोज के प्रति भी आकर्षित थी। तो ये सब कुछ सुनकर जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो सावित्री जो है वो तिलमिला जाती है। मनोज की बात करता है, मनोज की ओर भी आकर्षित हुई थी। ये सब सुनकर जब सुनती है तो सावित्री जो है वो तिलमिला जाती है। और आगे जुनेजा कहता है, तुम एक समय में कितना कुछ पा लेना चाहती हो, एक समय में तुम कितना कुछ ओढ़ कर जीना चाहती हो। हर एक पुरुष की जो विशेषताएं हैं, आप चाहती हैं कि इस पुरुष में ये खासियत है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। जब आप उसको प्राप्त कर लेती हो तो उसमें आपको कुछ बुराइयां दिखने लगती है, उसके बाद उसको छोड़ देती हो, उसके बाद किसी दूसरे पुरुष को आप पुरुष की ओर आकर्षित हो जाती हो और जब उसकी बुराइयां लगती है तो उसको भी आप छोड़ देते हो। तो आप एक समय में कितना कुछ पा लेना चाहते हो, एक समय में कितना कुछ ओढ़ कर आप जीना चाहते हो। यही कारण है कि आपके जीवन में खालीपन है, आपके जीवन में निराशा है, आपके जीवन में बेचैनी है। ये एकमात्र कारण है। महेंद्र नाथ बहुत अच्छा था, महेंद्र नाथ का व्यापार था, परंतु व्यापार में उसको हानि हुई। आज महेंद्र नाथ जो है घर पर रहता है, आज आप नौकरी करती हो तो महेंद्र नाथ को अपने हिसाब से आप चला रही हो, अपने हिसाब से उसको आप पल पल डांटती हो, पल पल उसका आपने जीना हराम कर दिया है। वो आज मौत के करीब पहुंच गया है। महेंद्र नाथ की ये हालात है। तो और वो कह देता है कि अब महेंद्र नाथ वापस कभी भी नहीं आएगा। वो कमज़ोर है, आपसे प्यार करता है, कमज़ोर है, परंतु इतना भी कमज़ोर नहीं है, इतना भी कमज़ोर नहीं है कि हर बात आपकी जो है, आपके जो गलत काम है उनको वो सहन कर ले। इतना भी कमज़ोर नहीं है। अब वो कभी भी लौट कर जो है वो नहीं आते हैं। तो इतना जब सुनती है सावित्री तो सावित्री का चेहरा जो है रोने लायक हो जाता है। रुआनी सुर तो वो बनाती है सावित्री और कहती है कि तुम मर्द जो हो सब एक जैसे होते हो, मुखौटे आपके अलग अलग हैं, परंतु आप जो है वो सभी मर्द एक जैसे होते हैं, तुमने मुखौटे अलग अलग पहने होते हैं। तो जुनेजा कहता है कि आप महेंद्र नाथ को जो है आज़ाद क्यों नहीं कर देती हो, महेंद्र नाथ को आज़ाद कर दो। वो इतना भी कमज़ोर नहीं है कि आपके बिना जो है वो रह नहीं पाए, वो अब नहीं आएगा, उसको आप आज़ाद कर दीजिए। तो जब इस तरह का बात होती है तो बाहर से अशोक जो है दौड़ कर आता है, दौड़ता हुआ हाँफता हुआ आता है और कहता है कि महेंद्र नाथ के उसके पिता की जो तबीयत है बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो रिक्शे में बैठकर यहाँ आ गए हैं। और वो अंदर वार्तालाप कर रहे होते हैं। रिक्शे में बैठकर महेंद्र नाथ जो है वो आ जाता है और वो जाते हैं, उसको रिक्शे से उतारते हैं और लाठी का सहारा लेकर जो है वो ऊपर चढ़ रहा होता है तो सीढ़ियों से गिर पड़ता है, सीढ़ियों से गिर जाता है। तो दोनों आपका अशोक जो है वो जाता है, उसको उठाता है। जब जुनेजा को पता चलता है तो जुनेजा जो है वो परेशान हो जाता है, उसका चेहरा मुरझा जाता है क्योंकि वो पहले कह चुका था कि महेंद्र नाथ अब कभी भी नहीं यहाँ आएगा, परंतु महेंद्र नाथ फिर वापस आ जाता है। और जब उसको अंदर लाया जाता है तो सावित्री जो है
कुर्सी के सामने खड़ी है और लगातार बस्तिर अंकों से बाहर की ओर टकटकी लगाकर देखती रहती है। अपने आप को खालीपन उसका महसूस होता है और अंधेरे में लड़के की बाह पकड़कर महेंद्र नाथ जो है धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करता है। यहाँ पर हमारा नाटक जो है आकर ख़त्म हो जाता है। इस नाटक में मोहन राकेश ने जो खालीपन दिखाया है, स्त्री सावित्री का जो चरित्र दिखाया है, सावित्री एक समय कितना कुछ पा लेना चाहती है उसको बताने का प्रयास किया है। अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध बनाने का प्रयास करती है, अलग अलग पुरुषों को प्राप्त करने का प्रयास करती है और उनकी एवज में परिवार के सदस्य किस तरह से बिखर गए हैं। अशोक जो है पढ़ाई छोड़ दी है, बिन्नी जो है घर से भाग गई है, वो भी अपनी माँ का जो प्रेमी है मनोज, उसके साथ घर से उसकी बड़ी बेटी भाग जाती है। किन्नी जो है छोटी बेटी, वो अश्लील बातें करती है, अश्लील मैगजीन देखती है। महेंद्र नाथ जो है वो एक रबर स्टैंप की तरह अपने आप को मानता है। तो ये सब कुछ मोहन राकेश ने बिखराव जो है, जो आधा अधूरा है, आज का मनुष्य किस तरह से अपने आप को आधा अधूरा मानता है, खोखलापन मानता है, उसके पीछे के कारण जो है इस नाटक में मोहन राकेश ने बताए हुए हैं। आपका धन्यवाद।